कत्ल भी किए, गोलियां भी डायरेक्ट चलाई। और जब रिपोर्टिंग उसकी होना शुरू हुई तो रिपोर्टर्स को अगवा कर लिया और फिर उनके ऊपर बेबुनियादी इल्जामात भी दायर कर दिए। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। पाकिस्तान के अंदर पिछले 24-48 घंटों में, कुछ महीने में सिचुएशन इतनी खतरनाक हो चुकी है कि अब सिपा सालार ना सिर्फ लोगों को अंधेरे में गोलियां मार रहा है, डायरेक्ट फायरिंग हो रही है, बल्कि जिन्होंने गोलियां मारी, निशानबाजों ने, उनकी तारीफें भी की जा रही हैं। जी हां, अब आपके जनरल आसिम मुनीर, डिक्टेटर इन चीफ, अब तो डिक्टेटर ही हैं वो, क्योंकि निहत्ते नौजवानों के ऊपर इतना तशद्दुद करके, हैशटैग इस्लामाबाद मैसेकर करके, अगर वो समझते हैं कि वो चैंपियन हैं, वो जीत गए हैं और वही सब कुछ हैं, और हर कोई दूसरा जो उनकी बर्बरियत और फसाइयत के खिलाफ बोल रहा है वो ख्वारिज है, सो बी इट। डिजिटल टेररिस्ट है, सो बी इट। वो तुम्हारे सिर्फ हमारे एक ही डिफेंस है ना हमारी जिंदगी के अंदर, यानी 250 मिलियन लोगों की जिंदगी का एक ही डिफेंसिव लाइन है, उसका नाम है जनरल आसिम मुनीर। और उस बंदे ने, अब ये एक बहुत अहम सवाल है और ये इसके ऊपर बहुत एक अहम, मेरे ख्याल से यही शो है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। मतीउल्लाह जान को जिन चार्जेस के ऊपर लाया गया है, मतीउल्लाह जान के साथ जो हो रहा है, उनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये आइस यानी मेथेम्फेटामीन, जो क्रिस्टल मेथ है वो इनसे बरामद हुई। तो पहले हम चलते हैं मतीउल्लाह जान साहब के पास, उनको वो क्या कह रहे हैं। उनको जब पेशी हुई, थैंक गॉड कि उनकी पेशी हो गई, क्योंकि वरना तो ये मिलते इंतजार पंजोता की तरह किसी गाड़ी के अंदर तशद्दुद नुमा। और इंतजार पंजोता बस कुछ ही अरसे पहले था, माइंड यू। पहले सुने मतीउल्लाह जान साहब को, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। सब दोस्त जानते हैं कि सिगरेट तक नहीं पीते, लेकिन ये रवैया कैसा था? दिस इज हाईली इररिस्पांसिबल और पूरे इदारों की साख को तबाह किया जा रहा है। बताया गया है वजह कोई और? वजह वही है जो आपको पता है, डेड बॉडीज के ऊपर काम कर रहा था। अच्छा, ये हुई इनकी पेशी मतीउल्लाह जान साहब की, जो ये रिपोर्टिंग कर रहे थे पिम्स के अंदर कि कितने लोग गोलियां लगी, कितने लोग जाँ बाग हुए। तो इनकी स्टोरी या इनकी खबर रिपोर्टिंग से पहले ही इनको उठा लिया गया, पहले तो पिम्स अस्पताल से, फिर ये बरामद हुए ये मैजिस्ट्रेट की तरफ जाते हुए, फिर उसके बाद इनको दोबारा अंदर कर दिया गया। और इनकी लॉयर ईमान हाजिर क्या कह रही थी। मतीउल्लाह जान से मसला क्या है? मसला ये है कि वो रिपोर्ट कर रहा है जो लाशें हमारी रियासत ने, रियासती एहलकारों ने गिराई हैं, लोगों पर स्ट्रेट फायरिंग की है, मारा है, कत्ल किया है लोगों को। मतीउल्लाह जान साहब रिपोर्ट करें, अब हम सब बात करेंगे इस पे, क्योंकि मतीउल्लाह जान साहब की सहाफत को आप इस तरह दबा नहीं सकते। तो ये थी ईमान हाजिर, बड़ी ही बहादुर ये लॉयर हैं और मतीउल्लाह जान साहब को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और जैसा उन्होंने कहा कि भाई कत्ल किया, उसको छुपाने की कोशिश की, तो फिर अब वो छुप नहीं सकी चीज़, वो तो चीज़ अब बेसिकली मूव हो रही है जितनी तेज़ी से वो मूव हो सकती है। और इसके साथ ही बेसिकली एक बहुत बड़ा इशू है जो आके खड़ा हो गया पाकिस्तान के अंदर, और वो ये है कि सिचुएशन को अब किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, मैनेज किया जाए, क्योंकि अब एक फायर फाइटिंग के ऊपर सिचुएशन लगी हुई है। अब इस फायर फाइट को किस तरीके से आप कंट्रोल करेंगे, किस तरीके से कंट्रोल में लेके आएंगे, ये बहुत बड़े सवालात हैं। अब इनको आप छुपाने की कोशिश करें भी तो वो छुप के नहीं दे रहे। फॉर एग्जाम्पल, शाहिद खाकान अब्बासी डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम आरिफा नूर के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि उनके अपने ज़िले में, यानी एक कंस्टिट्यूंसी के अंदर, लोगों को दफनाया गया जो गोलियां लगी थी इस्लामाबाद मैसेकर के अंदर। जरा सुने। 2 मेरे हल्के के हैं, एक मैं जानता हूं मर्दान में, 3 आदमी मैं जानता हूं। 2 आपके हल्के के सर मुजाहिरीन? जी। वो इत्तेजाज के लिए आए हुए थे? एहतजाज में आए हुए थे। उनको गोली लगी है, दोनों को गोली लगी है। उनकी जनाजे हुए कल। उनकी बॉडीज सर मिल गई फैमिली? जी, उनके जनाजे हुए कल, मर्दान में जनाजा हुआ है। तो ये थे शाहिद खाकान अब्बासी साहब और ये बात कर रहे थे डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम के ऊपर, इंकशाफ कर रहे थे। अच्छा, इसके बाद अब बीबीसी की रिपोर्टिंग भी आ गई है। अब इंटरनेशनल मीडिया तो इसके ऊपर खुल के रिपोर्टिंग कर रहा है, गार्डियन की भी रिपोर्टिंग आ गई है। जो फिगर्स हैं वो अभी तक हमें उनका सही अंदाजा होकर नहीं दे रहा। तो मैं आपको एक थोड़ा एक लेआउट कर दूं कि क्या फिगर्स हैं जो हमें दिए जा रहे हैं,
क्या फिगर्स वेरीफाई किए जा सकते हैं, उन फिगर्स के ऊपर हम अगर स्पेसिफिकली बात करें तो आप देखेंगे कि गार्डियन की पहले रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा कि 17 लोग जहां भाग हुए, उनकी अपनी सोर्सिंग अननेम्ड हॉस्पिटल सोर्सेज से उन्होंने ये मालूम किया। उसके बाद बीबीसी की रिपोर्टिंग आई, उसके अंदर ये कहा गया कि 50 लोगों को लेके आया गया था अस्पतालों में, 50 से 55 लोग गन शॉट वुंड्स के साथ। फिर लतीफ़ खोसा साहब आए, उन्होंने एक बड़ा आउटलैंडिश फिगर दिया, 278 जहां भाग यानी शहादतों का उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद मैसेकर के अंदर हुई हैं। जो मेरी अपनी इतलात हैं और फिगर जो इनिशली कोट किया जा रहा था, जो हसन अयूब जो रजीम प्रोपेगेंडिस्ट आप कह लें, उनके अपने फिगर जो थे वो ये कह रहे थे कि बेसिकली 100 सर खोले गए हैं। ये मैसेकर जब हो गया था, हो रहा था, और सबसे पहली उनकी खबर आई थी, आपको याद हो, ये रजीम प्रोपेगेंडिस्ट हैं हसन अयूब साहब, आज़ाद डिजिटल के लिए भी बोलते हैं। तो वो 100 कह रहे थे, 105 तक फिगर पहले हम इनिशली सुन रहे थे। फिर मेरी इतलात के मुताबिक एटलीस्ट 20 कंफर्म्ड जो मारे गए थे। मगर अब जो इतलात आ रही हैं कि नंबर बहुत ज़्यादा हो सकता है और बॉडीज़ को डिसअपीयर किया जा रहा है, यानी घुमाया जा रहा है। और हमें याद है, जिन लोगों ने लाल मस्जिद ऑपरेशन, जिनको याद हो, जिन्होंने ये बेसिकली ट्रैक किया हो, वो जानते हैं कि लाल मस्जिद ऑपरेशन के अंदर बज़ाहिर तौर पे तो इनिशियली कुछ दर्जन लोग मारे गए थे, बट जैसे दिन, हफ्ते, महीने गुजरते गए तो हमें पता लगा कि I-10 इस्लामाबाद के I-10 सेक्टर के अंदर एक कोल्ड स्टोरेज थी, जहाँ पे बहुत सारी बॉडीज़ को, कॉर्पसेस को उन्होंने रैप करके, यहाँ तक कि कालीनों में भी रैप करके कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ था। और जब वक्त आया तो उनको फिर कोल्ड स्टोरेज से निकाल के एक मैस ग्रेव में दफन कर दिया गया। कि आज तक हमें नहीं पता कि कितनी शहादतें हुई थी टोटल लाल मस्जिद के सानहे में। अब लाल मस्जिद का इंसिडेंट ऑब्वियसली डिफरेंट था, उसके अंदर स्टेट डील कर रहा था टेररिस्ट या टेररिज्म के साथ, कि स्टेट की रिट को, बिल्कुल ही आर्मी की रिट को, उसको जनरल मुशर्रफ साहब इक़्तिदार के अंदर थे अगर आपको याद पड़ता हो, और आर्मी की रिट को लाल मस्जिद से जो बेसिकली उन्होंने चैलेंज करना शुरू किया था, ये मस्जिद हफ्सा और इनसे लोग जाके कारकुन जाके छड़ियाँ मारते थे और ये सब कार्रवाइयाँ हो गई थी। तो हमने तो बहुत क्लोजली इस चीज़ को फॉलो किया था। इस्लामाबाद के अंदर जो मैसेकर हुआ है, इस्लामाबाद मैसेकर एक अनआर्म्ड पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन था, एहतजाज था, जिसमें सैकड़ों की तादाद से लोग पूरे पाकिस्तान से आए और उनको वो पहुंचे डी चौक तक, पता नहीं क्या क्या कंटेनर, 5000 कंटेनर अबूर करके, नहरें अबूर करके, ये सब कुछ। और फिर इवेंचुअली उनको जिना एवेन्यू जो बिल्कुल सेंटर में है इस्लामाबाद के, वहां पे पहुंचा के बुलाया गया। पहले तो उनसे गले मिले गए कंटेनर्स के ऊपर, लोगों ने, जो आर्मी वाले खड़े हुए थे, और ये ऐलान हुआ कि हम अपने लोगों के ऊपर फायरिंग नहीं करेंगे। फिर जैसे ही अंधेरा होना शुरू हुआ, लाइटें बंद हुई और फिर सीधी फायरिंग हुई और उसके बाद पानी ही फेर दिया गया। तो ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान अब पैदा हो गया है इस मुल्क के लिए, इस लेजिटिमेसी के लिए, कि अपने ये जो इक़्तिदार लेजिटिमेट वैसे ही था, मगर अब तो इनके ऊपर खून भी आके गिर चुका है। अच्छा, ये सब कुछ हो रहा है इस वक्त जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक भगदड़ सी मच गई है। जो उनकी बुशरा बीबी थी, एजेंट बुशरा, जो कुछ अरसा हो गया उन्हें छूटे हुए, 9 महीने की कैद के बाद उनको छोड़ा गया और उन्होंने फिर एक सियासी रूप अपनाया और वो निकली, वो हमें नज़र भी आई। ये जो आपका था जहाँ पे मैसेकर हुआ, उससे पहले वो अलीमीन गंदापुर साहब के साथ जिना एवेन्यू से निकल भी गई और फिर कहानियाँ भी शुरू हुई। फिर अपेरेंटली वो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमेटी की मीटिंग में ही उन्होंने गाली गलोच की, सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। उसके बाद एक वेव ऑफ रेजिग्नेशंस आई है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन ऑल लाइकलीहुड तो कम्प्लीटली कॉम्प्रोमाइज्ड है। अब सब चीज़ें आ गई हैं इमरान खान के ऊपर, और जो मिलिट्री जुंता की अपनी बेवकूफ़ियाँ हैं, और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी तो ये थी कि जो इन्होंने इस्लामाबाद के अंदर अपने उसमें आके, जबर में और जोश में आके जो लोगों को मार दिया है, अब ये बॉडीज छुपा भी लें, ये तो चीज़ फट गई है और अब तो हर किसी ने ये चीज़ उठा ली है। तो कोई भी चीज़ अब रुक नहीं सकती। अब ये देखना है कि ये जबर कहाँ पे जा रहा है। इस्लामाबाद के अंदर दोबारा एक तरीके का अलर्ट शाया हो चुका है और ये भी बातें की जा रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक प्रोस्क्राइब्ड पार्टी शेड्यूल 4 के तहत डिक्लेयर करने की बातें हो रही हैं
जैसे टीटीपी है फॉर एग्जांपल, और बातें हो रही हैं कि जी एक नई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनेगी जिसके अंदर जितने टाउट्स हैं लोग हैं ये अंदर जाएंगे। एक और बात, जो इंसान इस वक्त डिफेंड कर रहा है जो कुछ हुआ है इस्लामाबाद मैसेकर के अंदर, करते रहें आप लोग डिफेंड, क्योंकि अब वक्त आ गया है मेरे ख्याल से और दुनिया के सामने भी ये चीज़ खुल के आ गई है। आप क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज़।